और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ चुकी है। बड़ी खबर यह कि छांगुर बाबा के इसी केस में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस से एफआईआर की कॉपी ली है। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी अब इस पूरे फंडिंग की जांच की जाएगी। विदेशी फंडिंग कैसे हुई, कब हुई, कितने की हुई और किस मद के लिए हुई, इस बात का पूरा ट्रैक निकाला जाएगा। अब आपको मैं 4 तस्वीरें और दिखाने जा रहा हूं। 4 तस्वीरों के जरिए मैं दिखाता हूं आपको छांगुर बाबा से जुड़े हुए कुछ बड़े अपडेट। पहली तस्वीर जरा देखिए। यूपी एटीएस की टीम ने हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्मांतरण कराने वाले मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को बलरामपुर से गिरफ्तार किया। छांगुर और जलालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम था और गिरफ्तारी से धर्मांतरण के बड़े इंटरनेशनल रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान से कनेक्शन और विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग का खुलासा हुआ। ये सारे खुलासे जब हुए, इसके बाद छांगुर के अवैध किले पर बुलडोजर एक्शन किया गया। ये 4 तस्वीर बताने के लिए काफी और ये सिर्फ वानगी भर है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन कैसे करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। 15 साल पहले जो व्यक्ति गांव में अंगूठी और ताबीज बेचता था, वो 40 बार विदेशों की यात्रा करके आ गया। इस बारे में हर खुलासा अपने आप में बेहद संगीन है। अब मैं दिखाने जा रहा हूं आपको छांगुर बाबा के कन्वर्जन हाउस के अंदर की तस्वीर, जहां से जलालुद्दीन अपने काले कारनामों को अंजाम देता था और जहां धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाला बाबा अपने गुर्गों के साथ रहता था। सात बीघे में फैला घर, 25 फीट ऊंचा दरवाजा, दीवारों पर करंट वाली कटीली तारें। यूपी के बलरामपुर में बनी ये वो आलीशान हवेली है जिसे छांगुर बाबा का रहस्य लोक भी कहा जा सकता है। यहीं से धर्मांतरण का गिरोह चलता था और यहीं छांगुर बाबा अपने गुर्गों के साथ रहता था। इस घर की सुरक्षा ऐसी थी कि बिना छांगुर बाबा की इजाजत के परिंदा भी पर न मार सके। यूपी के धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा जिस जगह से काले कारनामों को अंजाम देता था, वहां जी न्यूज की टीम पहुंची तो उसके गुनाहों के निशान साफ नजर आ रहे थे। जो घर देख रहे हैं, लगभग 6 से 7 बीघे में एक घर बना हुआ है। नीतू अरोड़ा के नाम पर ये घर है। हालांकि जो छांगुर बाबा अपने परिवार के साथ इसी घर में रहता था, नीतू अरोड़ा, नवीन अरोड़ा, छांगुर बाबा, उसके परिवार के जो लोग हैं वो इसी घर में रहते थे। लेकिन अब इस घर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस घर में ऐसा क्या है अंदर जो किसी को जाने से रोका जा रहा है। बलरामपुर से गिरफ्तार हुए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की इस हवेली की ऐसी कड़ी सुरक्षा थी कि कोई भी इसके अंदर का रहस्य न जान पाए। धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा ने अपने गोरख धंधे को गुप्त रखने के लिए इस घर के चारों तरफ कंटीली तारें लगा रखी थी जिसमें करंट दौड़ता था। ये जो तार हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये कोई मामूली तार इनको ना समझा जाए। इन तारों में करंट छोड़ा गया है। इन तारों में करंट आता है बाकायदा। तो आप समझ सकते हैं कि एक किले के जैसी इस घर की सुरक्षा है कि इसके अंदर कोई प्रवेश न कर सके। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था किस लिए? गांव की इस हवेली से छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का खेल शुरू किया था। जाति के आधार पर धर्मांतरण का रेट कार्ड बनाया और फिर यहीं से छांगुर बाबा ने करोड़ों के काले साम्राज्य की नींव रखी। छांगुर बाबा का आलीशान बंगले की तस्वीर जी मीडिया पर। ये देखिए, ये हॉल की आप हाइट और चीजें देखिए कि कितना बड़ा जो है वो हाइट है। और यहीं पर और जो छांगुर बाबा है वो यहाँ पे रहता था। और देखिए, ये छांगुर बाबा का बंगला है। ये आलीशान बंगला है, या ये कहें कि ये रहस्य लोक है जहाँ पे वो लड़कियों को लगता था, नाबालिग बच्चों को लाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और उसके बाद उनका धर्मांतरण जो है वो यहाँ पर करवाता था। इस रहस्यमयी हवेली के अंदर क्या चलता था कोई नहीं जानता था। इन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे का रहस्य तब उजागर हुआ जब यहाँ बाबा का बुलडोजर चला।